दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अब एक ऐसा फैसला दिया है जो कि लड़का पक्ष और लड़के के रिश्तेदारों के फेवर में है। दोस्तों ये एक ऐसा फैसला है कि आमतौर पर आपने सभी ने देखा होगा कि लड़की पक्ष के द्वारा कई बार दायर किए गए दहेज के झूठे मुकदमे दहेज अधिनियम के तहत हो या 498 के तहत हो। दोस्तों, उन केसेस के ऊपर यदि आप ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाया गया कड़ा चाबुक है। दोस्तों अक्सर कर आपने ये देखा होगा कि कई बार लड़का और लड़की की शादी हो जाती है। लड़की की शादी जब हो जाने के बाद कई बार लड़का और लड़की में वैचारिक मतभेद हो जाते हैं। और दोस्तों वैचारिक मतभेद जब हो जाते हैं तो दोस्तों कई बार चाहे लड़के के रिश्तेदार हो या लड़की के रिश्तेदार हो, वैचारिक मतभेदों को सुलझाने की बजाय उन मतभेदों को और हवा देते हैं दोस्तों, जिसकी वजह से दोनों के रिश्ते खराब हो जाते हैं दोस्तों, और मामला पुलिस थाने तक पहुंच जाता है और मामला कई बार अदालतों तक भी पहुंच जाता है। दोस्तों ऐसा एक मामला आया था जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। और दोस्तों इस फैसले ने दहेज के जो केसेस दर्ज होते हैं, झूठे मुकदमे, ऐसे केसेस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से लगाम लगा दी है। दोस्तों अब शायद ये लड़का पक्ष के लिए पूरी तरीके से एक खुशी की खबर है। दोस्तों आइए जानते हैं कि मामला असल में था क्या, केस में क्या हुआ, केस के कंटेंट क्या थे और ये केस कहां से शुरू हुआ और कहां से पहुंचा, और दोस्तों इस केस में आपके लिए क्या है। दोस्तों याद रखिए कि ऐसे केसेस जो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और इन ऐसे केसेस के फैसले जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में दिए जाते हैं दोस्तों, पीड़ित लोग जो होते हैं दोस्तों, पीड़ित लोगों के लिए ये फैसले नजीर बन जाते हैं दोस्तों, और उनके लिए एक तरीके से ये कह लीजिए ऑक्सीजन का काम करते हैं। दोस्तों यदि आपके कोई रिलेटिव या आपके कोई नियर एंड डियर इस तरीके के केसेस से दहेज के झूठे मुकदमों में फंसे हुए हैं तो दोस्तों ये फैसला अब आपके लिए संजीवनी का काम करेगा। दोस्तों आपके लिए ही नहीं बल्कि उन सभी के लिए जो लोग दहेज के झूठे मुकदमों में फंसे हुए हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि केस क्या था और इस केस में क्या हुआ और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार का फैसला दिया। दोस्तों मामला है सुशीला वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का। तो दोस्तों यह मामला लड़के पक्ष के रिश्तेदार के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन के रूप में लगाया गया था। दोस्तों मामला कहां से शुरू हुआ। दोस्तों सौरभ और चारुस्मिता का विवाह 2010 में हुआ था। दोस्तों लड़का और लड़की में वैचारिक मतभेद होने लग गए। कई बार उनको समझाने का प्रयास किया गया कि चलो ठीक है, काउंसलिंग करवाई गई, आप रह लीजिए। अब लेकिन किसी तरीके से कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि दोस्तों लड़की लड़ झगड़ के आए दिन अपने मायके चली जाती थी। जब देखो अपने मायके में जाकर अपने पति की शिकायत करना, अपने सास ससुर की शिकायत करना, व उनके रिश्तेदारों की शिकायत करना। तो ऐसे करते करते मामला धीरे धीरे बढ़ता चला गया। और दोस्तों हुआ क्या, अंत में जब सारे रास्ते बंद हो गए तब लड़के सौरभ ने माननीय जिला न्यायालय में फैमिली कोर्ट में तलाक का केस दायर किया। दोस्तों 2011 में तलाक का केस दायर किया और 2012 में मई 2012 में सौरभ को एक्स पार्टी डाइवोर्स की डिग्री प्राप्त हो गई। अब दोस्तों एक्स पार्टी डाइवोर्स की डिग्री प्राप्त हो गई और दोनों में एक तरीके से देखा जाए अलगाव हो गया। लेकिन दोस्तों लड़की की ओर से क्या किया गया, डाइवोर्स हो जाने के बाद 3 साल बाद लड़की ने लड़के पक्ष के ऊपर दहेज प्रथा का मुकदमा दर्ज करवाया 498A और डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 3, 4 और 5 के तहत मुकदमा दर्ज कराया। और यही नहीं दोस्तों, माननीय जिला न्यायालय द्वारा भी इस केस के ऊपर संज्ञान लिया गया, चार्जशीट फाइल हुई और दोस्तों सभी एक्यूज्ड को समनिंग ऑर्डर इशू किए गए। दोस्तों जब समनिंग ऑर्डर लड़का पक्ष के घर पे पहुंचे तब दोस्तों लड़का पक्ष पूरी तरीके से हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि तलाक हुए 3 साल हो चुके हैं, अब इस केस का क्या मतलब। तो दोस्तों पहले तो लड़के पक्ष की तरफ से माननीय हाई कोर्ट में रिट लगाई गई 482 के तहत, लेकिन माननीय हाई कोर्ट ने इसमें दखल देने से मना कर दिया।
लेकिन दोस्तों लड़के पक्ष ने हार नहीं मानी और फिर उसके बाद मामला जा पहुंचा माननीय सुप्रीम कोर्ट। और दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने जब केस के फैक्ट्स देखे, क्योंकि कोर्ट ने पाया कि तलाक 2012 में ही हो चुका था, जो कि एक्स पार्टी था। तलाक हो जाने के बाद उसके बाद 498 का केस दाखिल किया गया था। यही नहीं, कोर्ट के द्वारा चार्जशीट पे संज्ञान लिया गया था और दोषियों को सम्मन किया गया था दोस्तों। या यूं कह लीजिए कि अब लड़का पक्ष के ऊपर पूरी तरीके से क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल चुकी थी। अब दोस्तों परिवार पीड़ित था तो दोस्तों उसे सुप्रीम कोर्ट जाना ही था। तो दोस्तों जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन सब चीजों की ओर देखा, इन सब चीजों की ओर संज्ञान लिया, तो दोस्तों माननीय कोर्ट ने इस केस पे बहुत ही तीखी और तल्ख प्रतिक्रिया व्यक्त की। दोस्तों माननीय कोर्ट ने मामले को खारिज कर दिया। दोस्तों लड़के पक्ष की ओर चाहे लड़का हो चाहे लड़के के रिश्तेदारों के ऊपर चल रहे जितने भी मामले थे सबको माननीय कोर्ट ने खारिज कर दिया। क्योंकि दोस्तों ऑब्जर्वेशन में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि दहेज प्रथा का मामला या 498 का मामला तब दर्ज किया गया था जब इन दोनों में तलाक हो चुका था, इसलिए ऐसे केसेस के लिए कोई जगह नहीं बनती। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसा केस सिर्फ और सिर्फ अल्टीरियर मोटिव के लिए, अल्टीरियर मोटिव का मतलब यह होता है कि यदि किसी को परेशान करना हो या किसी को तंग करना हो दोस्तों, या किसी को हरास करना हो, तो उस तरीके के मोटिव को हम अल्टीरियर मोटिव कह देते हैं दोस्तों। तो ऐसे अल्टीरियर मोटिव के लिए केस दायर किया गया था, तो इस तरीके के केसेस की जगह नहीं बनती दोस्तों। तो दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लड़का पक्ष के हक में फैसला देते हुए लड़के पक्ष और उनके रिश्तेदारों के ऊपर जो भी केसेस चल रहे थे सारे के सारे केसेस खारिज कर दिए, सारे के सारे केसेस बंद कर दिए दोस्तों। तो दोस्तों आप इस फैसले से क्या सीखते हैं? दोस्तों इस फैसले से यह सीख मिलती है कि जरूरी नहीं कि सारे के सारे मामले जो लड़की पक्ष के द्वारा दर्ज कराए जाते हैं वो सभी सही होते हैं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कई सारे जजमेंट्स दिए हैं जहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 498 के केसेस खारिज किए हैं ऐसे ग्राउंड्स पर जहां पर लड़की पक्ष के द्वारा झूठे आरोप लगाए गए थे। तो दोस्तों ये मामला भी कुछ ऐसा था कि तलाक हो जाने के बाद 498 का मामला था, जो कि बिल्कुल कहीं से बनता ही नहीं था। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला पूरी तरीके से ऐतिहासिक फैसला है। इस फैसले ने आप यूं कह लीजिए कि झूठे केसेस के ऊपर बहुत ही कड़ी मार की है। तो दोस्तों अब आपको करना क्या है? यदि आपके कोई रिश्तेदार या कोई नियर एंड डियर या कोई भी जानने वाले इस तरीके के मामलों का सामना कर रहे हैं, तो दोस्तों ये फैसला उनके लिए एक ऑक्सीजन का काम कर सकता है। दोस्तों आप ये फैसला अपने वकील साहब को दे सकते हैं ताकि वो इस फैसले का उपयोग करके निचली अदालतों को दिखा सकें और झूठे मुकदमों से बाहर आ सके। दोस्तों आज का ये वीडियो माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर था। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंचे और लोग इस वीडियो में दी गई जानकारी से लाभ ले सके। दोस्तों सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।